क्या कुछ एक्शन हो रहा है, जरा जान लेते हैं। पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुशल। कुशल बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया को लेकर जिस तरह की डेवलपमेंट होती हुई दिखी है, सुबह से ही जो डील इनकी होने वाली थी, ब्लॉक डील, उसमें इंडस टावर में यहाँ पर जो ब्रिटिश टेलीकॉम जो पेरेंट है वोडाफोन आइडिया के, उनके उनकी तरफ से वोडाफोन पीएलसी ने यहाँ पर हिस्सेदारी अपनी बेच दी है इंडस टावर में पूरी की पूरी। तो यहाँ पर जो 2800 करोड़ की ब्लॉक डील होती हुई दिखी है, ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट फोकस में रहेगा। और जून में 18% हिस्सेदारी इन्होंने ऑलरेडी पहले बेची थी करीबन 15,300 करोड़ रुपए में। तो ये तो अब क्लियर है कि यहाँ पर जो हिस्सेदारी से रकम आएगी उसमें करीबन 850 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये कर्ज चुकाएंगे मौजूदा लेंडर्स का, जिससे कि जो वोडाफोन आइडिया की जो इंडियन एसेट्स है उसको जो है, जो पहला हक लेंडर्स का रहता है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो आगे के लिए एक्सपेंशन के लिए इसमें एक मदद मिलेगी। और साथ ही आप देखिए तो जो बची हुई रकम है वो आगे चलकर, जिस तरह से इंडस टावर और वोडाफोन आइडिया के बीच में अग्रीमेंट होता हुआ दिखा था, तो उसके अंतर्गत उनका जो कर्ज है, अब यहाँ पर सितंबर अंत तक इंडस टावर ने डाउटफुल रिसीवेबल्स करीब 3548 करोड़ रुपए के रखे हुए हैं। तो आगे चलकर यहाँ पर इसका भुगतान भी होता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट वोडाफोन आइडिया के लिए एक और डेवलपमेंट भी हुई थी, जहाँ पर 9 दिसंबर को वोडाफोन आइडिया की बोर्ड बैठक होने वाली है, जहां पर प्रमोटर्स को करीबन 2000 करोड़ रुपए के शेयर ये जारी कर सकते हैं। तो यहां पर फंड, प्रमोटर फंड इन्फ्यूजन भी होता हुआ दिख सकता है। ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया में बैंकों का एक्सपोजर भी है, तो उस पर भी ध्यान रखना है। एसबीआई समेत 13 बैंकों का यहाँ पर एक्सपोजर है, और फोकस कर कर चलना है कि आगे चलकर बैंकों के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर इनका भी कर्ज भुगतान होता हुआ दिख सकता है। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से वोडाफोन आइडिया को लेकर खबरें चल रही थी कि एसबीआई से या उनके कंसोर्टियम से करीबन 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की जो ऑलरेडी बातचीत चल रही है, वो अब कितनी हद तक और कितनी जल्दी रियलिटी में डेवलप होती है, ये देखने वाली बात होगी।